लेकिन जब तक कोई जी, जी। मगर एक जी, मसला जी। है ना, देखें अब हुकूमत से बातचीत तो करनी पड़ेगी। अब ये देखें, अब कहीं न कहीं जाके तो आपको मुज़ाकरात की मेज़ पर हुकूमत भी देखिए पहले नहीं संजीदा थी, अब वो भी मुज़ाकरात की मेज़ पर आई है। अच्छा, फिर इसमें एक चीज़ और भी है कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कई कैदियों को रिहा किया गया, ज़मानतें कई लोगों को मिली जो पीटीआई के वर्कर्स थे। फिर कुछ की जो सज़ाएँ हैं वो फ़ौजी हुकाम की तरफ से माफ़ भी हुई हैं। आपको नहीं लगता कि वो खुद भी अपने तौर पर एक ऐसा जेस्चर दे रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करने में संजीदा है पीटीआई से? सिर्फ़ एक पीटीआई ही मतलब अंडर प्रेशर नहीं है, वो खुद भी अंडर प्रेशर है पीटीआई की वजह से। अच्छा, if I could just complete my previous response, जी, जी। मेरी एक ज़ाती राय है एंड इट इज़ लिंक्ड टू योर न्यू क्वेश्चन, इट्स जी, अ जी। वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड। जी। अम, कि हुकूमत बेचारी ने ऑफर किया है। मैं हुँ, आपको फिर भी बता देती हूँ। ये नेगोशिएशंस आर एन आई वॉश, ये मेरी ज़ाती राय है। मेरे पास कोई इंटरनल जवाबात नहीं है, लेकिन ये सिर्फ टाइम खरीद रहे हैं। ये देख रहे हैं कि 20-22 तक ये किसको हिला सकते हैं, किसको मिला सकते हैं, किससे बात करेंगे, किससे क्या सिफ़ारिश करेंगे, जो उनका पुराना तरीका है, करेंगे, हुँ। ये लोग कहाँ जाएँगे, बाहर में किससे मिलेंगे, ये सारी गेम चल रही है क्योंकि इनका एम पाकिस्तान की सलामती नहीं है। इनका अपने बादशाह सलामत, बेनज़ीर ये क्या नाम है इसका बिलावल सलामत, मरियम सलामत, इनकी सेफगार्डिंग है। ये देखिए ये मंजे हुए चोर हैं। इनके जितनी भी फैसिलिटेटर्स हैं, हुँ। लोकल, एक्सटर्नल, they have only one goal in mind. They don't give a damn what happens to Pakistan. So in that case, अगर ये लोग ऑफर बैठे हैं हमारे साथ ऑफर करने के लिए, आई कैन अश्योर यू ये सिर्फ इस चीज के लिए बैठे हैं कि एंड गोल ये खुद एक शर्त लिखेंगे कि हम जो भी करेंगे हमारी शर्त है कि खान पहलिया बनी गाला जाए या जमान पाक जाए या खान इधर जाए, क्या नाम है इसका, पेशावर। शांदना साहब, ये फरमाइएगा कि वैसे तो अभी कुछ दिनों पहले ये खबर भी आई थी कि शायद पीटीआई ने डिमांड की है कि जो असल स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी मुज़ाकरात में शामिल किया जाए। तो एक तो ये कि क्या इससे मुराद एस्टैब्लिशमेंट थी, और दूसरा राना सनाउल्लाह साहब ने एक बात कही है, उन्होंने कहा कि जो मौजूदा मुज़ाकरात हैं उसमें एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ऑन बोर्ड है। तो ये पीटीआई का जो मुतालबा है ये भी एक तरह से पूरा हो जाता है। तो आपके ख्याल में क्या इस पे मुतमईन हो सकेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और आखिर उनको शामिल करने की वजह क्या थी? आई एम नॉट क्वाइट श्योर सना, इट्स इंटरेस्टिंग जो आपने बात जी। की है। लेकिन देखिए, मेरी जाती नजर में तो एस्टैब्लिशमेंट और ये नवाज शहबाज जरदारी तो एक ही चीज है। मैं तो कभी ना पहले फर्क था ना आज है, कपड़े बदल बदल के आते हैं बट है एक ही चीज। हम्म। तो अगर ये एक ही चीज है, एक ही कहते हैं ना हांडी के बने हुए हैं, हम्म। तो फिर अगर पार्टी ने रिक्वेस्ट की है, पीटीआई ने, खान साहब ने, कि इस्टेब्लिशमेंट खुल के आए, मतलब कि वो जो उनका एक पॉलिटिकल रोल है वो उसको एक्नॉलेज किया जाए, इसको तो मैं यही समझ सकती हूँ। मतलब ये कहाँ की शराफत है कि ऑन वन हैंड आप कहते हो कि जी सियासी लोग आपस में बात करें, आप दूसरा ये कहते हो कि नहीं जी इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है। तो मतलब जो हमारे सरीकेन बैठे हैं, बताए तो सही कि वो क्या क्या रहे हैं। हमारी डिमांड तो बहुत खुली है कि जो जो नेगोशिएशंस का हिस्सा बनना चाहता है या पहले से बना हुआ है वो सामने आए, अपने को डिक्लेयर करे। ये छुपन छुपाई क्यों खेल रहे हैं? अच्छा, लास्टली मैम ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में जी। ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि 20 जनवरी तक इंतज़ार किया जाए जब तक ट्रंप अपना ओहदा नहीं संभाल लेते, आपको लगता है कि वो अपने इंटरनली, क्योंकि आपको भी पता है कि प्रेसिडेंसी में आने के बाद उनके अपने बड़े लातादाद इशूज़ होते हैं या चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर उनको लुक आफ्टर करना होता है, कि वो पाकिस्तान के इतने इंटरनल जो इशूज़ हैं उसमें इतना इन्वॉल्व होंगे कि पीटीआई को ये लगे कि वो आएंगे तो हमें मदद मिलेगी? मतलब क्या ज़रूरत है उनकी मदद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? डोनाल्ड ट्रंप की, याद रखें, वो करेगा जो अमेरिका के हक में होगा, मेरे और आपके हक में वो क्यों होगा? उसको अच्छी तरह पता है कि तनख्वाह उसको अमेरिकन टैक्स पेयर से मिलती है। हमारे वालों का मसला है ना कि तनख्वाह यहाँ के टैक्स पेयर से लेते हैं और ऑर्डर अमेरिका से मानते हैं। तीसरी बात, अगर ये जो हमारे बहुत सारे मैंने देखे ना अपने आप को इश्तिहारी जर्नलिस्ट जो होते हैं, किसी की जुबान बोलने वाले, तो उनको ये बात समझ क्यों नहीं आती कि आपका जो एहसास कमतरी है उसके लिए इमरान खान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ओ ट्रम्प डजंट केयर अबाउट पाकिस्तान, ओ बाइडेन डजंट केयर अबाउट पाकिस्तान। रियली? फिर उनको क्या पड़ी थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाने की? जरूरत क्या थी उनको? ना कराते, छोड़ देते हमें अपने हाल पे। ठीक। बात ये है कि इन लोगों ने अपने ट्वीट्स रीड किए, अपनी वीडियो मैसेजेस, इनकी इस एरोगेंस ने इनको डुबो दिया। ये समझते थे कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट ट्रंप को देख लेगी, हम इधर खान को देख लेते हैं। वो उनको समझ ही नहीं आई कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट, बाइडेन प्रेसिडेंट था एक टर्म का, उन्होंने उसकी बात मानी, अब वो नहीं है। अब ट्रंप होगा, ट्रंप ने जो करना है पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के खिलाफ में, एस्टैब्लिशमेंट वहां जाएगी इंटरनेशनल। ये यहाँ वाले क्या करेंगे? क्या एक ट्वीट खान साहब ने ग्रेन के लिखी है
क्या एक ट्वीट हमें से किसी एक MNA MP की आपने देखी है किसी की ग्रेनेल के हक में उसके खिलाफ? हाँ, ये जो अपने आप को बड़े जर्नलिस्ट बोलते हैं और ये जो बाकी हमारे छोटे मोटे वर्कर्स हैं बेचारे PTI के, अगर वो आपस में लड़े तो ठीक है, लेकिन ये बातें, ये स्टेट्समैनशिप नहीं है। ये लोग, ये वही बात है कि जी पाकिस्तान में साइफर नहीं आता और ये बारिश बहुत होता है तो पानी बहुत होता है, ये उस मेंटल लेवल की बात है जिस पर यू शुड नॉट बी बॉदरिंग योरसेल्फ। ये अपने आप को, हमें कोई जरूरत नहीं होगी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो पाकिस्तान का दुश्मन होगा वो नेस्तनाबूद होगा, चाहे वो मेरी पार्टी में बैठा हो या किसी और पार्टी में बैठा हो। दुरुस्त। बहुत बहुत